हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रीसेंट नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान को देखने वाले हैं, जो कि हाल ही में चर्चा में था। तो आपसे भी विनती है कि आप लोग भी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 हरिद्वार, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर 3 हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हरिद्वार से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहीं पर आपको छोटी चारधाम यात्रा देखने के लिए मिलती है, जो कि 4 मंदिरों से मिलकर बनी है। और वो मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर हो जाएंगे बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एवं केदारनाथ। इन 4 मंदिरों से मिलकर छोटी चारधाम यात्रा बनती है, जो कि आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार से आपको एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, जो कि हर 4 साल में हर 4 जगहों पर लगता है, जिसमें से पहली जगह आपकी हरिद्वार हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी उज्जैन, तीसरी हो जाएगी नासिक और चौथी हो जाएगी आपकी प्रयागराज। यहाँ ध्यान दीजिए, उज्जैन आपको शिप्रा नदी के किनारे मिलेगा, वहीं नासिक आपको गोदावरी नदी के किनारे मिलता है और प्रयागराज आपको संगम पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं हरिद्वार आपको गंगा नदी के किनारे देखने के लिए मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में क्यों था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ के जो रेंजर है, रेंजर महेंद्र गिरी, इन्हें इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और साथ ही में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको उत्तराखंड में ही शिवालिक की पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से आपको 2 नदियाँ बहती हुई मिलेंगी, और वो नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा एवं सांग नदी। देखिएगा यहाँ पर सांग नदी है, ना कि सोन नदी, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि गंगा एवं सांग नदी के किनारे आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है? तो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर अभी तक टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं देखिए आप यहाँ पर सिक्किम दे रखा है, जिसकी कैपिटल क्या होती है, जिसकी राजधानी क्या होती है? गंगटोक। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई। असम, यहाँ के राज्यपाल आपको जगदीश मुखी देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे? हेमंता बिस्वा। चलिए अब देखते हैं कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऐसा करने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान होगा जहाँ पर अभी तक 10 सैटेलाइट फ़ोन लगा दिए गए हैं, जिससे यहाँ के जानवरों की सुरक्षा एवं उनका देखरेख हो सके, इसीलिए इन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको एक सींग वाला गेंडा भी मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है असम, ऑप्शन नंबर 2 है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में देखने के लिए मिलता है। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। वहीं देखिए आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर अभी तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब इसे देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। चलिए देखते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों था। यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि यह यूनेस्को की मिश्रित श्रेणी में आता है। यूनेस्को की अभी तक कितनी टोटल साइट हैं? तो अभी टोटल साइट कितनी है? 40 है। यहाँ पर आपको लेप्चा जनजाति भी मिलेंगी, और साथ साथ में यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 2 है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर 3 है गंगटोक और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में देखने के लिए मिलता है, और गुजरात में भी कहाँ आपको? जूनागढ़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में क्यों था।
यह हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने यह कह दिया था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के मानचित्र में दर्शाया जाए, इसीलिए। बल्कि यह हिस्सा कहाँ का है? गुजरात का है। तो इसीलिए ये वाला राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। स्थित है ये जूनागढ़ गुजरात के अंदर। और आपको यहीं पर गिरनार की पहाड़ियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ से आपको हिरण नदी होकर गुजरती हुई नजर आएगी। यहाँ पे आपको एशियाई शेर मिलते हैं, वहीं आपको बन्नी घास के मैदान भी मिलते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपको बन्नी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एराविकुलम नेशनल पार्क आपको केरला के अंदर देखने के लिए मिलता है। केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देख लेते हैं कि यह अभी चर्चित क्यों था। एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल के इदुक्की जिले में स्थित मिलेगा। यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपको मुल्ला पेरियार बांध देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता हो चुकी है, जिसके कारण इस बांध का पानी टूटकर कर्नाटक की तरफ जा सकता है, इसलिए हाल ही में चर्चा में था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नीलगिरी के पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि राज्य पशु कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पहला मंडला, दूसरा शहडोल, तीसरा बुरहानपुर, चौथा उमरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंडला। मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। वहीं कहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाया जाता? तो वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर नाइट सफारी की शुरुआत होने वाली है। नाइट सफारी क्या होता है? जहाँ पर आप रात में भी जंगल की सैर कर सकते हैं, उसे हम नाइट सफारी कहते हैं। वहीं यहाँ पर शुभंकर भी तय किया गया है, जो कि क्या है? बारहसिंगा है। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे देखने के लिए। वहीं आपको भारतीय तेंदुआ और भारतीय जंगली कुत्ता भी मिलेगा देखने के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला भाग परियोजना में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं मध्य प्रदेश में 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाइट सफारी की शुरुआत कौन से राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है पन्ना, ऑप्शन नंबर 2 है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है बांधवगढ़ और ऑप्शन नंबर 4 है पेंच। देखिए अभी हमने पहले वाले प्रश्न में किया कि कान्हा नेशनल पार्क में भी नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, लेकिन यहाँ पर कान्हा ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर कान्हा के साथ साथ एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, और उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांधवगढ़। बांधवगढ़ में भी नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। चलिए देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है यह हाल ही में चर्चा में इसलिए था, जैसा कि अभी मैंने प्रश्न में पूछा कि नाइट सफारी की शुरुआत हुई है यहाँ पर, इसीलिए यह चर्चा में था। यहाँ पर आपको तेंदुए एवं मुख्य रूप से क्या रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए मिलते हैं। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह एक ऐसा मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कितनी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी? 32। ऐसा प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेली राष्ट्रीय उद्यान किसका पूर्व नाम था? ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर 2 सरिस्का, ऑप्शन नंबर 3 गिर, ऑप्शन नंबर 4 कान्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट। चलिए अब देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों था। जिम कॉर्बेट हाल ही में चर्चा में क्यों था? चलिए देखते हैं। यह हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका नाम फिर से बदल दिया गया है और अब क्या रख दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? हेली हुआ करता था। उसके बाद क्या हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। और अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से आपको रामगंगा नदी गुजरती हुई मिलेगी, जिसके कारण अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहीं आपको तेंदुआ, सांभर, चीतल, एशियाई हाथी देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़,
ऑप्शन नंबर 2 सवई, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सवई। सवई जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी एक और टाइगर रिजर्व की साइट जुड़ी गई है। इसमें कौन सी हो जाएगी, वो रामगढ़ हो जाएगी, जो कि अभी अभी जुड़ी गई है काई में, टाइगर रिजर्व में। ऐसा करके टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं अभी तक, तो अभी तक हो गए हैं कितने, 52, जिसमें लेटेस्ट मतलब अभी कौन सी जुड़ी है, रामगढ़ जुड़ी है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। यह हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि देखिए यहाँ पर राजस्थान चर्चा में था, इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन को लिया है। क्यों राजस्थान था, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कितनी टोटल 52 जो टाइगर रिजर्व वाली है, जो अभी लेटेस्ट आखिरी जो जुड़ी है, वो वाली कहाँ से है, राजस्थान के अंदर से। इसीलिए यहाँ का भी राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को लिया है, जो कि कहाँ पर, सवई जिले में स्थित है, राजस्थान के। और देखिए यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसके आपको उत्तर की तरफ कौन सी नदी बहते हुए मिलेगी, बनास नदी देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपको दक्षिण की तरफ चंबल नदी देखने के लिए मिलती है। कौन सी नदी, चंबल नदी देखने के लिए मिलेगी। बनास नदी जिसे हम क्या कहते हैं, वन की आज भी कहते हैं, वहीं चंबल नदी को हम क्या कहते हैं, घड़ियाल की नदी कहते हैं। देखिए यहाँ आपको बंगाल टाइगर भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 2 गिर, ऑप्शन नंबर 3 सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सतपुड़ा। जैसा कि रणथंभौर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। वहीं गिर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। तो बचा कौन सा, सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि यह क्यों चर्चा में था। देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदला गया है, जो अब क्या रखा गया है, नर्मदापुरम हो चुका है। इसीलिए वहाँ का भी राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको कवर किया गया है यहाँ पर कि होशंगाबाद जिले यानी नर्मदापुरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपको काला हिरण देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। मणिपुर में आपको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कौन सा, केबल लामजुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों था या IMP क्यों है। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रश्न में पूछा कि यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसी से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, मणिपुर के अंदर। और ये एक ऐसा मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको तैरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको नाचता हुआ हिरण, जिसे हम संघाई डियर या फिर एल डियर भी कहते हैं, जो कि आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर लोकटक झील मिलती है, जिसके ऊपर ये राष्ट्रीय उद्यान तैर रहा है। यहाँ पर कूट उत्सव भी मनाया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।